आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं राजस्थान प्राइम और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। 12 से बड़ी खबर है जहां 12 के अंदर गोलियों की गूंज सुनाई दी है और युवक शाहरुख पर गोली चलाई है। गोली मारने के बाद चाकू से भी वार किया गया और युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। पुरानी रंजिश को लेकर के हत्या की गई और पुलिस ने 3 में से 2 आरोपियों को पकड़ा है। मेला चौक इलाके का यह मामला बताया जा रहा है जहां पर पुलिस ने 3 में से 2 आरोपियों को फिलहाल पकड़ लिया है और 12 से इस बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है जहां पर गोलियों की गूंज 12 के अंदर सुनाई दी है और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। युवक शाहरुख पर गोली चलाई गई है। पुरानी रंजिश इसके पीछे वजह है। गोली मारने के बाद चाकू से भी वार किया गया और युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। यहाँ पर डोल मेला ग्राउंड के अंदर एक वारदात घटित हुई है जिसके अंदर एक बदमाश है सद्दाम और उसके 2 साथी, जिसमें से एक का नाम रेहान है और दूसरा एक व्यक्ति और फरार हो गया, उसका नाम का भी पता नहीं चला है। इन तीनों व्यक्तियों ने शाहरुख नाम के एक बदमाश, वो भी थाने का हिस्ट्री शीटर है, उसके चाकूबाजी की घटना कारित करके और फायरिंग करके और उसकी हत्या कर दी है। चूँकि हमारा एक पुलिसकर्मी यहाँ पर मौके पे मौजूद थोड़ी दूरी पे मौजूद था, उसको जैसे ही घटना का पता चला तो उसने एक बदमाश को मौके से दबोच लिया और दूसरा बदमाश भी जो है पुलिस ने पीछा करके और जल्दी ही उसको पकड़ लिया। दोनों को डिटेन किया हुआ है पुलिस ने। शाहरुख को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले गए जहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई है। जैसे भी उसके परिजन जो भी रिपोर्ट देंगे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल आपने सुना, यहां पर पुलिस अधिकारी भी बता रहे हैं कि कैसे 12 के अंदर गोलियों की गूंज सुनाई दी गई और अब इस मामले को लेकर के पुलिस भी आगे की जांच में जुट चुकी है। हालांकि इसके पीछे एक जो शुरुआती तफ्तीश में जानकारी मिल रही है, आपसी रंजिश जो है, पुरानी रंजिश जो है, इसके पीछे की एक बड़ी वजह है। हालांकि पुलिस ने इस मामले को लेकर के कार्रवाई की और 3 में से 2 आरोपियों को पकड़ लिया है और मेला चौक इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। तो युवक की इलाज के दौरान हालांकि मौत हो गई। आपको बताएं कि 12 में गोलियों की गूंज सुनाई दी है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन 12 में जिस तरीके की घटना हुई है उसको लेकर के अब सवाल तो उठ रहे हैं और लोगों में भी फिलहाल डर का माहौल बन चुका है, क्योंकि जिस तरीके से गोलियों की आवाज सुनाई दी और सरेरा गोलियां चलाई गई, उसको लेकर के लोगों में गुस्सा है। ब्रजेश पारेता हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। ब्रजेश, क्या ये पूरा मामला है और इसके पीछे हालांकि बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश थी, लेकिन कैसे पूरी घटना हुई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं कि 12 के डोल मेला ग्राउंड में जो पुरानी रंजिश को लेकर आपस में लोग बढ़ गए, जहां पर 2 बंदूकों से गोली फायर की गई, जहां पर एक युवक को गोली लगी। हालांकि युवक के 6 से 7 गोली लगना बताया जा रहा है, तो वहीं 6 से 7 राउंड खाली गए हैं। हालांकि कुल टोटल 13 राउंड फायर किए गए। उसके बाद जिस युवक को फायर किया गया था उसको चाकू से गोद दिया गया है। उसके बाद उस युवक को जिला अस्पताल 12 ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि पुरानी रंजिश थी और आपस में पहले भी इनके रंजिश के चलते हुए मुठभेड़ हुई थी। हालांकि जो आरोपी थे 3, जिसमें से 2 आरोपियों को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रजेश इस पर जानकारी के लिए। और जोधपुर से बड़ी खबर है जहां पर बड़ा सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। धमाके में कुल 11 लोग इसमें घायल हो गए हैं और गैस वेल्डिंग करते समय सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। घायलों को मथुरा दास अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं महात्मा गांधी अस्पताल में फिलहाल घायलों को शिफ्ट किया गया और बावड़ी के पास हरडाणी गांव में यह हादसा हुआ है। मेरा नाम राकेश, तो हम पे करते सुने था, देखने गए थे। देखने के फाटी के पास गया था, टंकी फोड़ गई। टंकी इतने पता है तेरे को। कितने जन आसपास थे, कितने घायल हो गए? इतने पता नहीं है, इतना पता नहीं है। आप क्या करे थे वहाँ पे? मैं सोने का काम करते थे, देखने गए थे पड़ोस में। तो ये सिलेंडर ब्लास्ट की सूचना थी या बावड़ी के पास किसी गांव में करीब 10 पेशेंट आने का अंदेशा था, जो 9 तो आ गए उसमें और सबके ब्लास्ट आयरन के पार्टिकल्स की ब्लास्ट हुई है, जो डायरेक्ट इंजरी करते हैं और प्रेशर भी इंजरी करते हैं।
इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। खेड़ा पताना में हरडानी गांव है, वहाँ पे कोई गैरेज है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। जो भी मालिक है वो पतरे वगैरह लगा रहा था। वेल्डिंग मशीन से कोई चिंगारी उछली और जैसा कि अभी तक हमारे पास सूचना आई, एडीओ मौके पर गया, उसने बताया तो चिंगारी कोई विस्फोटक पदार्थ में गिरी और उससे ये धमाका हुआ और ये लोग इंजर्ड हुए हैं। टोटल 8-10 लोग हॉस्पिटल आ गए हैं, 8 MDM, 2 MGH और 2-3 लोग और पीछे आ रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण जुड़ गए हैं। अरुण, क्या ये पूरा मामला है? सिलेंडर ब्लास्ट का मामला, 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, कई घायल बताए जा रहे हैं। देखिए सर, बात की जाए तो जो है बावड़ी कस्बे के पास में एक हरडानी करके गांव है। उस गांव में जो है एक गैरेज पर टीन सेट लगाने का काम चल रहा था। उसी दरमियान जो है वेल्डिंग की जो चिंगारी है वहाँ रखे हुए विस्फोटक में, जिस तरह से एडिशनल एसपी भोपाल सिंह लखावत ने बताया कि जो सूचना उन्हें मिली है उसके अनुसार वहाँ पर जो विस्फोटक रखा हुआ था, जो खनन के क्षेत्र के कार्य में काम में लिया जाता है, उसमें चिंगारी लगने के साथ विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के साथ ही पास जो है गैस सिलेंडर रखे थे, उस पर भी विस्फोट का असर देखने को मिला। जिस तरह से तस्वीर आई उसमें दिखाई दे रहा है गैस सिलेंडर भी फटा है और साथ ही साथ जो है वहाँ पर जो विस्फोटक के कारण से करीब 12 से 13 लोग हैं जो घायल हुए, जिसमें से 3 गंभीर रूप से घायल है। वही 3 जो है बर्न कैजुअलिटी में है, जो बर्न होकर आए हैं उनको जो है महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाकी के लोगों का जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में इलाज चल रहा है। बहुत शुक्रिया अरुण इस पर जानकारी देने के लिए।